गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम बात करेंगे। आज हम कोई भी स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, इस किसी स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, मेरा जो कैपिटल है वो 3000 का कैपिटल है और मैंने इसको डिवाइड कर लिया है 10 पार्ट में, ताकि मैं 10 डेज तक कंटिन्यू ट्रेड करूँ। अभी अगर आप देखोगे तो मेरा जो कैपिटल है, मैं यूज़ कर रहा हूँ $300। $300 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं 10 दिन तक $300 यूज़ कर पाऊँ, ताकि मेरा जो 3000 का कैपिटल है उसको मैं पूरी तरीके से यूज में लूँ। ठीक है, मार्केट का कुछ नहीं भरोसा होता है, कब अच्छा होता है कब बेकार होता है। इसीलिए अगर मार्केट बेकार हुआ और मैंने $3000 एक बार में डाल रखा होता, तो मैं सब सब कुछ लॉस कर देता या अच्छा प्रॉफिट भी कर लेता। पर अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो अच्छे बुरे सारे मार्केट को टैकल कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ एक $100 से स्टार्ट करेंगे पुट के साइड। और ये मेरे जो जितने भी मैं ट्रेड लूंगा, ये सारे के सारे मेरे कैंडल रिएक्शन या फिर मुझे जैसे अपॉर्चुनिटी दिखेगी मार्केट में, मैं वहाँ ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चांस दिखा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोगों ने ट्रेड लिया होगा वो पुट साइड के लिए, कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा उल्टा ट्रेड लिया पुट साइड के लिए, बिकॉज यहाँ अभी मार्केट जो है वो और एक दो कैंडल बना के ही अब जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पुट साइड के लिए $100 का ट्रेड ले लिया है। अगर मेरा लॉस होता है $300, तो मेरा जो डे है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ से ट्रेड करना छोड़ दूंगा। ठीक है, और फिर मैं कल का वेट करूँगा, कल फिर मैं $300 डिपॉजिट करूँगा और यहाँ से अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए 10 डेज तक ट्रेड करूँगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये 300 को हम ग्रो कर पाते हैं या फिर लॉस हो जाता है। जो भी होगा मैं लाइव जो भी ट्रेड लूँगा वो सब आपके सामने लाइव लूँगा। ठीक है, यहाँ मेरा ये देखोगे $100 प्रॉफिट हो चुका है। और मैं एग्रेसिवली ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं कि मैं छोटे-मोटे ट्रेड नहीं लूँगा, मैं जितना हो सके उतना एग्रेसिव होके ट्रेड लूँगा। तो मैंने एग्रेसिव होके ट्रेड इसलिए लेना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास कैपिटल जो है वो बैकअप के लिए रखा हुआ है। $3000 का टोटल कैपिटल है और मैं जो है इसको डिवाइड कर चुका हूँ 10 पार्ट में। ठीक है, $300 करके। तो ये मेरा पहला $300 है, इसको मैं कहाँ तक ग्रो करूँगा ये देखता हूँ मैं। ठीक है, अभी जो है हमें ढूंढना है एक ट्रेड, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ मार्केट में मुझे ऐसा लगे कि मेरा जो है ट्रेड जो है वो शॉर्ट शॉर्ट जा सकता है। अ, यहाँ भी नहीं, नहीं, सबसे बढ़िया यूएसडी डीजेडी में मुझे ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, यूएसडी डीजेडी में मैं यहाँ अपसाइड के लिए दो ट्रेड लूंगा, एक जो मेरा प्रॉफिट था और एक जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। दोनों का मैंने जो है वो रिस्क ले लिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे 194 192 लिखूँ। इसलिए मैंने सीधा $200 का ट्रेड ले लिया। एंट्री अच्छी मिली है, एंट्री से तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक डीप कैंडल जानी चाहिए, जैसे ये बैक एंड की कैंडल है, इसको देख के ऐसा लगता है यहाँ एक डीप कैंडल जानी चाहिए। अगर ये डीप जाती है तो मेरा जो प्रॉफ़िट होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा। अगर प्रॉफ़िट नहीं होता तो मेरे पास फिर भी $194 है, जो कि मैं अभी ये ट्रेड में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, गाइस मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, आप लोगों को पता होगा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था बिकॉज़ ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, अपने इंडिया में ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत जगहों पे गया मैं। अभी इतने दिन बाद में वापस आया, इसी जैन में वापस आया हूँ और अभी मैंने अपना सेटअप भी न्यू अपग्रेड करवाया है। तो उसकी भी वीडियो डालूँगा, 2-3 दिन में मैं अपने पूरे सेटअप की वीडियो भी लाऊँगा। ठीक है, और हो सके तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगा जो भी होगा। यहाँ पे अगर देखोगे एक एक अच्छा खासा कैंडल से मेरा जो है ट्रेड विन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मार्केट में। देखो ट्रेड करना अग्रेसिवली, इसीलिए मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया। बिल्कुल एग्रेसिवली ट्रेड करूँगा ताकि अगर मेरा लॉस होता भी है तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास कैपिटल जो है वो अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है, मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है अपने कैपिटल को। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपसाइड के लिए जो कैंडल है वो थोड़ी-सी ज़्यादा बड़ी बन गई, जितना मुझे उम्मीद नहीं था। पर ठीक है, यहाँ पे जो है एक अप कैंडल आनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है और मैंने 4 ट्रेड लिया है। ठीक है, 4 ट्रेड लिया है, 2 ट्रेड जो है वो मेरा थोड़ा-सा ऊपर है और जो 2 ट्रेड है वो अच्छी जगह पे प्लेस है। देखते हैं अगर ये चारों प्रॉफ़िट हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लॉस हो जाते हैं तो $178 मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा। आई थिंक ये प्रॉफ़िट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है चारों प्रॉफ़िट होगा और ये रेड कैंडल हुआ तो भी मार्टिंगल लूँगा मैं। ठीक है? नहीं, मेरा यहाँ 2 प्रॉफ़िट हुआ, 2 लॉस हुआ, ठीक है? और यहाँ पे मैं मार्टिंगल यूज़ करूँगा। मार्टिंगल यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे पता है शॉर्ट शॉर्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं कितना 1, 2, 3, मैंने सारे के सारे जो अमाउंट है वो इस जगह पे प्लेस कर दिया बिकॉज़ ऑफ़ यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ठीक है?
मेरे पास $54 और बच गया रिमेनिंग में। देखते हैं क्या होता है। अगर ये प्रॉफिट होता है तो मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो 8 या $900 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। टाइम देख सकते हो, बीच में मैं कहीं भी कोई भी क्लिप को नहीं कट कर रहा, जो ट्रेड कर रहा हूँ लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। और लाइव ही ट्रेड जो है वो डेली आपको मिलेगा। जो 10 डेज का मैंने रखा हुआ है, ये मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैं फॉलो करता हुआ आया हूँ। ऐसे आपको मैंने बहुत बार समझाया है, पर आप लोग समझ नहीं पाते हो। आई थिंक बहुत लोग समझ जाते हैं, पर बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में। इसलिए मैं ऐसा सीधा प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा आपको कि कैसे मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर पाता हूँ, जितना हो सके उतना कम कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखोगे मेरा जो ट्रेड है वो पूरा प्रॉफ़िट हो चुका है, और जो मेरा अमाउंट है वो हो चुका है 994, ठीक है? अब जो है, अब ट्रेड लेंगे हम, एक 1 या 2 और ट्रेड लेंगे, ठीक है? 1-2 और ट्रेड लेंगे, 994 का हमारा कैपिटल है। अगर ये अराउंड 1500 या $2000 होता है, तो हम आज की जो ट्रेडिंग है ये क्लोज़ करेंगे और पूरा अमाउंट विथड्रॉल कर लेंगे, ठीक है? पूरा अमाउंट विथड्रॉल इसलिए कर लेंगे, ये हमारा जो टोटल प्रॉफ़िट है इसको हम साइड कर देंगे। फिर हमारे पास 9 डेज़ रिमेनिंग रहेगा, 9 डेज़ में हमारे पास डेली का $300 है। लॉस होता है तो भी ठीक है, प्रॉफ़िट होता है। हमें कम से कम 10 डेज़ में से 3 से 4 डेज़ हमें प्रॉफ़िट करना है बस। उसके बाद और ऐसे अगर आप लोग ऐसे फ़ॉलो करोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा $3000 है, अगर आपके पास $1000 है उसको भी डिवाइड कर लो, ठीक है? यहाँ पे हर एक बंदा कहाँ जा रहा होगा? पुट के साइड जा रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे आए ठीक है, मैं अप साइड के लिए ट्रेड लूँगा। मैंने यहाँ पे सारा का सारा जो पैसा है वो अप साइड के लिए लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ एंट्री जो है वो पुट साइड के लिए गई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चांस दिखा मुझे, जिसके लिए मैंने सारा पैसा यूज़ किया अपसाइड के लिए। अगर मेरा लॉस भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेते हो और इस तरीके से आप यूज़ करते हो रिस्क मैनेजमेंट का, तो आपका जो ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत हाई हो जाएगा, बिकॉज़ ऑफ योर बैकअप फंड। ओके? तो आप लोग ऐसे करके ट्रेड करोगे तो आपका भी जो माइंडसेट है वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, आपके इमोशंस नहीं आएँगे बीच में। अगर लॉस होता है तो भी आप मैनेज कर सकते हो। बस थोड़ा-सा इसको फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि अब मेरा 300 लॉस हो गया तो मैंने थोड़ी देर बाद फिर से और डिपॉज़िट कर लिया ताकि मैं ट्रेड करूँ और अपने लॉस को रिकवर करूँ, नहीं। मार्केट का कुछ नहीं पता कब कैसा मार्केट चलता है, जब अच्छा चलेगा पैसा मिलेगा, जब नहीं चलेगा पैसा जाएगा। तो उसी चीज़ को आपको मिनिमाइज़ करना है, पैसा कम से कम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आए, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे 1800 का मेरा जो है वो प्रॉफ़िट हो चुका है, ठीक है? प्रॉफ़िट 1500 का हुआ है, 300 जो मेरा कैपिटल था इनिशियल का, ठीक है? अगर आप देखोगे सामने कुछ भी कहीं से वीडियो कट नहीं की है मैंने, डायरेक्ट मैं आपके सामने ट्रेड करता जा रहा हूँ और मैं इमोशनलेस ट्रेड कर रहा हूँ। जहाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरा लॉस भी होता है तो मैं ओनली 300 लॉस करूँगा, लेकिन मेरे पास 9 डेज़ और रिमेनिंग है, ठीक है? यहाँ पे अगर ये ग्रीन बनता है, अगर यहाँ ग्रीन कैंडल आती है तो एक और अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे हम। एक और अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे। अगर ये ग्रीन नहीं बनेगा, ये रेड ही बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। ऐसा ट्रेड ढूँढूँगा जो थोड़ा-सा अच्छा मिले, देखते हैं कहाँ हमें ट्रेड मिलता है। सो गाइस आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितना अमाउंट हो उतने को डिवाइड कर लें और ऐसे डिवाइड करके करोगे, ये देखो यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले लूँ, फिर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड ले लिया बिकॉज़ ऑफ कि सिंपल सा फंडा था। यहाँ एक ब्रेकआउट आया है तो ये बहुत अच्छा कैंडल जाना चाहिए। सो गाइस मैं ऐसी ही ट्रेड लेता हूँ, मैं जो मिनिमम अमाउंट है आपको बताया वो $300 मैंने अभी यूज़ कर रखा है। जब भी मेरा कोई भी एक कैपिटल मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा जो कैपिटल है वो ये अमाउंट रहेगा, उस अमाउंट को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 10 या 15 डेज़ के पार्ट में और फिर डे बाय डे उस अमाउंट को यूज़ करता हूँ। या तो मेरा वो लॉस हो जाए या तो मैं प्रॉफ़िट करूँ तो ऐसा 5 टाइम 6 टाइम मल्टीप्लाई होके प्रॉफ़िट हो, है ना? जैसे $500 मेरा कैपिटल हो तो मैं 2500 या 3500 इतना प्रॉफ़िट मैं डेली का सोचता हूँ। लॉस होता है ठीक है, एक्सेप्ट है, प्रॉफ़िट होता है। अगर मैं 10 में से 3 टाइम भी प्रॉफ़िट कर लेता हूँ, तो मैं एज़ अ प्रॉफ़िट लेके मार्केट से निकलूँगा, ठीक है? यही मेरा रिस्क मैनेजमेंट का फंडा है। अगर आप लोगों को सीखना है कैसे अब देखो 2000 ऑलमोस्ट 2000 हो चुका है मेरा, तो अब मुझे ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है।